उस में 150 के करीब लोगों को एक कब्र में डाला गया था, उनके चेहरों को भी मसख किया गया। रोज़ाना बलोच ख़वातीन के चेहरों को तेज़ाब लगा के मसख किया जाता है। इसी तरह इसको मज़ीद तेज़ी लाते हुए कल सुई में 12 को एक कब्र में दफनाया गया, उनके चेहरों को भी केमिकल्स वेपन लगा के मसख किया गया। 25,000 लोग वहाँ के मिसिंग हैं, बलूचिस्तान के 25,000, और उनको कभी उनकी टॉर्चर की हुई लाश कभी रोड पे पटक दी जाती है, कभी अनमार्क्ड ग्रेव में गाड़ दी जाती है। और अगर पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ देखिए टैंक इस्तेमाल कर रही है, तोपें इस्तेमाल कर रही है, जेट बम्बर तैयारे इस्तेमाल कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही। और अगर आज वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब केमिकल गैस भी इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे हैरत नहीं होगी। ये जल्लाद लोग हैं। अगर मिल रहे हैं, आपको बता दें ब्रह्मदाग बुगती युवा नेता हैं बलोच रिपब्लिकन पार्टी के। हालांकि पाकिस्तान की सरकार जो है वो आरोप लगाती है कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी एक आतंकी संगठन है जिसको ब्रह्मदाग बुगती हेड कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मदाग को अपना देश छोड़ के निकल जाना पड़ा जब उनके दादा अकबर बुगती की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से वो अपने देश से बाहर हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रह्मदाग, आपके पास भी रिपोर्ट्स आ रही होंगी वहाँ से, सब लोग आपसे बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ऐसा क्या हो गया है पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, कि पाकिस्तान को केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है? जी देखें, केमिकल वेपन का अभी जैसे आपने पहले कहा कि सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त, नहीं मैं कुछ दे सकता हूं क्योंकि वहां पर कोई जा नहीं सकता। हम तो यही कह रहे हैं पिछले 10-15 सालों से कि इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक के जो तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, इनको बलूचिस्तान में मुदाखलत करनी चाहिए और खुद जाके देखें कि वहां पर हालात कैसे हैं और पाकिस्तानी आर्मी वहां पर क्या क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है बलोच कौम को दबाने के लिए। तो इस तरह की खबरें आई हैं पहले माजी में भी, कोई 8 महीने पहले और 5-6 साल पहले भी, कि लोगों ने कुछ कहा कि कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जहां से लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम और कुछ इस तरह की बीमारियां हुई हैं। तो डेफिनेटली हम तो वहां पर मौजूद नहीं है, तो लोगों की ये जो इतलात हैं और वहां पर दूसरे डॉक्टर्स और वगैरह भी कोई भी नहीं है, उनको पाबंदी है कि काम करें वहां पर। तो यही हमारी अपील है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और वेस्टर्न कंट्री से कि वो मुदाखलत करें और पाकिस्तान को सपोर्ट रोकें और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं कि वहां पर कम से कम अगर हर सब चीज एवरीथिंग इज फाइन तो लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जाता, इंसानी हकूक की तंजीमों को क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो इससे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की भयानक कार्रवाइयां पाकिस्तानी फौज कर रही है कि उनको छुपाने के लिए वो तमाम इन चीजों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं देता। और जहां तक आपका ताल्लुक है क्यों तेजी आई है, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद जब हमने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, पूरे बलोच कौम ने शुक्रिया अदा किया, तो इसीलिए भी हम पर ये जुल्म और भी तेज कर दिया गया कि आपने क्यों उनका शुक्रिया अदा किया। इसकी सजा मिल रही है हमें। पिछले तकरीबन 10 दिनों में, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ देरा बुगटी में 100 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, 200 गायब हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में वहां पर कोई 40-50 के लोग गायब कर दिए गए रिसेंटली, अभी की जो मैं बात कर रहा हूं आपको, विद इन फॉर लास्ट 2 वीक्स। लेकिन ब्रह्मदाग, पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान की एजेंसियां कर रही हैं, रॉ कर रही है। जी, अगर हिंदुस्तान की एजेंसियां करती, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप आए करें, यहाँ पर इल्जाम तो वैसे ही लग रहा है। पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से कह रहा है कि रॉ, तो प्लीज रॉ कम आए, आप क्यों नहीं आते? इल्जाम तो वैसे ही लग रहा है यहाँ पर, आप नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पर इल्जाम लग रहा है, तो आप क्यों नहीं आते हमारी मदद करते? अगर रॉ इन्वॉल्व हो, अगर इंडिया इन्वॉल्व हो, तो मेरे ख्याल में कब का मसला हल हो चुका होता। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये फैसला किया कि बांग्लादेश में वो जाएंगे और बंगालियों का जो खून खराबा है, जेनोसाइड है जो पाकिस्तानी आर्मी 1970s में कर रही थी, वहां पर औरतों को रेप किया गया हजारों की तादाद में। उनका जो इलीट था, एजुकेशन इलीट था और हर तबका फिक्र के लोग थे, जहां पर उनका जो टॉप क्रीम था वो सबको एक सिस्टमेटिकली मारा जा रहा था। देन
उसके बाद इंडिया ने एक स्टैंड लिया और वहां पर गए और विद इन 3 डेज पाकिस्तानी 90,000 रेगुलर आर्मी जो कहते हैं हम बड़े गैरत वाले हैं, हम बड़े बहादुर हैं, उन्होंने सरेंडर किया विद इन 3 डेज। अगर मैं समझता हूं अगर रॉ यहाँ पर हमें इमदाद कर रही होती या मदद कर रही होती तो वही हाल होता जैसे बांग्लादेश में हुआ पाकिस्तान का। लेकिन ब्रह्मदाग, यूएन के सामने प्रूव तो करना पड़ेगा, सबूत तो रखने पड़ेंगे, तस्वीरें लानी पड़ेंगी, उन लोगों की गवाहियां रखानी पड़ेंगी जिनके ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना इतने जुल्म कर रही है। जी डेफिनेटली। आपके पहले आपने जो सवाल किया मोहतरमा नायला कादरी साहिबा से, तो मैं उसका एक जवाब मैं भी देना चाहूंगा कि आपने कहा कि दुनिया क्यों नहीं उठा रही। देखें, अगर कोई चीज एक लॉ ऑफ नेचर है, अगर कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ले लें, मैं यहाँ पर जिनीवा में बैठा हूँ, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, अगर यहाँ पर कोई जुल्म ज्यादती होती है या कोई इस तरह की घटना होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत की है। अगर वो इर्रिस्पॉन्सिबल होती है तो कोई जाके वियतनाम से या कोई फिलिपाइन से या बांग्लादेश से आवाज नहीं उठाएगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर फिर उसके बाद आयद होती है यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज पर, फ्रांस पर, जर्मनी पर, बेल्जियम पर, इटली पर, कि वो उस पर नोटिस लें। इसी तरह जब बलूचिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले उन तक बात पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदाराना जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बलोच पर होने वाले जो जुल्म हो रहे हैं, जो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमें शक है, और दूसरे जो बलोच का जेनोसाइड हो रहा है, मैस ग्रेव्स में हमारे लाशों को डाला जा रहा है, तो इस पर हिंदुस्तान को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी आपकी थी, आज से नहीं, पिछले 10 सालों से। लेकिन अगर आज आपने ये आवाज उठाई तो आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया में लोग इस पर बात करने लगे हैं। आपकी अवाम, जो हम एक ही लोग थे, पिछले हजारों सालों से रह रहे थे, उनको पता नहीं था कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। आपके अवाम जानने लगे हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा जुल्म कर रहा है हमारे नेबरहुड में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी और अब भी आपकी है। देर हुई बेहतर है, हम बहुत इसको सराहते हैं और ये जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आगे भी आप चल के इसे इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करें, हर फोरम पर आप हाईलाइट करें, हमारी मदद करें। यूएनजीए में भारत अगर बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठा देता है, आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी साथ में? जी खड़ी, जी वो एक अलग बात है, होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चलेगा। अगर उसके बाद इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो वो उसका एक जायज तरीकाकार, एक जायज हक बनता है कि उसने उसको हाईलाइट किया। अगर कोई और एक्शन नहीं लेता है, बांग्लादेश में भी हिंदुस्तान ने एक्शन लिया, कोई अमेरिकन या कोई फ्रांस या कोई और मुल्क तो नहीं आया, उसने ये हाईलाइट किया और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद इन्वेड किया वहां पर और बंगालियों को रेस्क्यू किया, उनका कत्लो गारत बचाया, उनकी औरतों को मजीद रेप होने से बचाया। तो इसी तरह अब भी आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, अफगानिस्तान पर होती है। वो तो एक कमजोर मुल्क है, खुद अपने उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो भी हमें डेफिनेटली 100% सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट आया अफगान गवर्नमेंट से, स्टेटमेंट आया बांग्लादेश से, जिन्होंने सपोर्ट की और तस्दीक की कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में वो बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदाग बुगटी और बहुत बहुत शुक्रिया नायला कादरी, आप दोनों का आज जी न्यूज़ पर आने के लिए। विपरीत परिस्थितियों में भी दोनों नेता इंटरनेट के माध्यम से आज पूरी दुनिया के सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर जुल्म कर रहा है बलूचिस्तान में लोगों पर, और आरोप यहाँ तक लगाया गया है कि वहाँ पर अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मानवता के, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और बलूचिस्तान के नेताओं को ये लगता है कि अगर भारत दखल देगा तभी ये लोग आगे बच सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं।